हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमेट लर्निंग। तो हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, उसी को अब लेकर के चलते हैं आगे की तरफ। तो लास्ट क्लास में हमने उसके कंडक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट देखा था, पंपिंग एक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट, किस तरीके से ब्लड पंप होता है, कौन से एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज, पर्किंजे फाइबर्स, इनसे किस तरीके से क्या होता है, कंडक्शन होता है और ब्लड पंप होता है पूरे चेंबर से। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। अब वही चैप्टर हम आगे की तरफ लेके जाएंगे और आज की क्लास में हम देखेंगे वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ हार्ट, मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन हार्ट। किसके हार्ट के बारे में देख रहे हैं हम? ह्यूमन के। तो ह्यूमन हार्ट के वर्किंग मैकेनिज्म के बारे में देखेंगे। तो सिंपल सी बात है कि ह्यूमन का जो हार्ट है किस तरीके से वर्क करता है। आपको मैंने कुछ चीजें बताई है कि एक बीट क्या होती है। एक बीट क्या होती है भाई? जब हमारा एक बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स होता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट और एक बार जब रिलैक्स होता है, इसको क्या बोला था अपन ने कि एक बीट कंप्लीट होती है। कॉन्ट्रैक्ट को ही मैंने सिस्टोल बताया है। क्या बताया है? सिस्टोल बोलते हैं। और रिलैक्स को अपन बोलते हैं डायस्टोल बोलते हैं। सो सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, क्लियर है? तो क्या बोल रहे हैं हम कि हमारा जो बीट है, एक बीट कब कंप्लीट होती है? जब हमारा हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है, तब जाके एक बीट कंप्लीट होती है। तो हमने देखा भी है कि एक मिनट में हमारा हार्ट कितने टाइम्स बीट करता है? 70 से लेके 72 टाइम्स क्या करता है? ये एक मिनट के अंदर बीट करता है। क्लियर है? लेकिन आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो कुछ थोड़ी सी अलग है। हम क्या देखने वाले हैं कि हमारा जो ह्यूमन का हार्ट है किस तरीके से वर्क करता है, इन द सेंस कि कहां से ब्लड कहां पर जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पहले हमने ह्यूमन के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में देख लिया, हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखा, इंटरनल स्ट्रक्चर देखा, उसमें कंडक्शन किस तरीके से हो रहा है ये देखा। लेकिन एग्जैक्ट ब्लड किस चेंबर में कितने समय तक रुकता है, कैसे ये वर्क करता है, ये देखेंगे हम आज के क्लास में। ठीक है, तो वही अपन शुरू करते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो होती है ना, एक बीट के लिए 0.8 सेकेंड लगता है। क्या लगता है? 0.8 सेकेंड। इससे ही हमको समझ में आता है कि एक मिनट में हमारा जो हार्ट है कितने टाइम बीट कर रहा है? 70 से लेके 72 टाइम। मतलब एक बीट के लिए एक सेकंड से भी कम का समय लग रहा है। क्या बोल रहा हूं मैं? एक बीट के लिए एक सेकंड से भी कम का समय लग रहा है। कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड। कितना? 0.8 सेकेंड एक बीट के लिए। और ये साइकिल रिपीट होते रहती है, रिपीट होते रहती है, रिपीट होती है। मतलब ये जो एक बीट है और यही बीट कंटिन्यू क्या होती रहती है? रिपीट होते रहती है, रिपीट होते रहती है। मतलब सिर्फ हमको क्या देखना है? एक साइकिल देखनी है। ये क्या है? पूरी साइकिल कंटिन्यू, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद क्या होते रहती है? ये साइकिल चलते रहती है। तो एक साइकिल कितने सेकंड की है? 0.8 सेकंड की। देखो इसी 0.8 सेकंड में हमारा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। ये सारी चीजें कैसे वर्क करती है मैं बताता हूं आपको। ठीक है, चलो। तो अपन ने हार्ट के बारे में देखा हुआ है, हार्ट के बारे में तो देखा है, मैंने प्रॉपर बना के दिखाया जब अपन ने उसका स्ट्रक्चर के बारे में देखे थे कि किस तरीके से हमारा हार्ट होता है। सिंपल सा इस तरीके से हार्ट होता है क्या नहीं? देन ये एक एप्पल बन गया, ऐसा कर दिया जाए तो इसको। तो क्या करते हैं अपन कि पहले इस तरीके से हार्ट बना लेते हैं। ठीक है, देन यहां पर एक चेंबर होता है, यहां पर एक चेंबर होता है। इनको क्या कहते हैं हम? एट्रिया। और नीचे के साइड में जो होते हैं उनको क्या कहते हैं हम? वेंट्रिकल्स। क्या कहते हैं? वेंट्रिकल्स। क्लियर है यहां तक के सभी को? देन हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था कि यहां पर ऐसे नोड होता है, यहां पर एवी नोड होता है, यहां पर बंडल ऑफ हिज होते हैं। क्या होते हैं? बंडल ऑफ हिज होते हैं। देन यहीं से निकलते हैं हमारे पर्किंजे फाइबर्स, कुछ इस तरीके से कुछ था ये कि यहां से कंडक्शन स्टार्ट होता था और पूरा वो आगे की तरफ जाता था। ठीक है, अगर पुराना क्लास अगर आपने देखा है तो मैं बता रहा हूं, इसको समझने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा अपने को। ठीक है, क्या होता है कि सबसे पहले ब्लड कहां पर आता है? यहां पर आता है। कहां पर आता है? एट्रिया में। कहां आता है? एट्रिया में। ये वाले एट्रिया में भी आता है, क्योंकि मैं बात करूंगा एट्रिया और वेंट्रिकल की। मैं स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहा हूं लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, इस तरीके से नहीं। हम जो देखेंगे जब बात करेंगे तो दोनों एट्रिया की करेंगे और दोनों वेंट्रिकल की साथ में करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि यहां से ब्लड आने लगा। क्या होगा सबसे पहले? अच्छा, ब्लड बनाते हैं अपन। यहां से ब्लड आएगा, यहां से ब्लड आएगा, यहां पर ब्लड पूरी तरीके से भरने लगेगा।
ठीक है, मतलब हमारे एट्रिया भरने लगे, एट्रिया क्या होने लगे, भरने लगा। ठीक है, तो एट्रिया जब भरने लगेंगे तो ये जो ब्लड है ना प्रेशर अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, वॉल के ऊपर, किसके ऊपर, वॉल के ऊपर। ऑब्वियसली भाई जब यहां पर ब्लड आने लगेगा तो ये वॉल के ऊपर क्या होगा, प्रेशर अप्लाई होगा। जैसे ही ये प्रेशर ये लोगों के ऊपर अप्लाई होने लगता है तो यहां पर बैठा हमारा ये कौन सा नोड है, एस एस ए नोड और ए बी नोड, यस कौन सा नोड, एस ए नोड। सो ये जो हमारा एस ए नोड है ये क्या हो जाएगा भाई, ये एक्टिव हो जाएगा, यानी कि अब ये इंपल्स जनरेट करेगा, क्या करेगा, इंपल्स जनरेट करेगा। तो यहां से इसके इंपल्स कुछ इस तरीके से आगे की तरफ क्या होने लगेंगे, ट्रांसफर होने लगेंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या हो गया, हमारा एट्रिया फिल हो गया, एट्रिया क्या हो गया, फिल हो गया। अब एट्रिया को क्या होना है, खाली होना है। तो एट्रिया अब हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। एट्रिया क्या होने लगेगा अब, कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जिसको हमने क्या बोला था, सिस्टोल। क्यों कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि ब्लड यहां पर फिल हो चुका है अब, और जो हमारे एट्रिया के वॉल के ऊपर प्रेशर अप्लाई होने लगा तो ऐसे नोड एक्टिव हो गया। उसने क्या भेजा है भाई, इंपल्स भेजा, तो वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट। तो उसको जो समय लगता है ना बेटा वो सिर्फ 0.1 सेकेंड है। इसको जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो समय लगता है, यानी कि जो एट्रिया का सिस्टोल है वो कितना समय ले रहा है, 0.1 सेकेंड। क्या बोल रहा हूं मैं, एट्रियल सिस्टोल कितना समय ले रहा है, 0.1 सेकेंड। कितना, 0.1 सेकेंड। क्लियर है यहां पे सभी को। तो 0.1 सेकेंड में हमारा जो एट्रिया है वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और ब्लड कहां आ जाएगा, ब्लड आ जाएगा नीचे की तरफ। ब्लड कहां आ जाएगा, ब्लड आ जाएगा वेंट्रिकल में। सेम यहां पर भी होगा, वही कंडीशन होगी। मतलब ये जो है 0.1 सेकेंड का क्या है, एट्रियल सिस्टोल। क्या है, एट्रियल सिस्टोल, यानी कि 0.1 सेकेंड लगाया हमारे एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। लेकिन हमने क्या बोला, हमारी जो साइकिल है 0.8 सेकेंड की, कितने सेकेंड की, 0.8 सेकेंड की। अब बचा हुआ टाइम ये पता है कि क्या होगा, रिलैक्स। 0.8 में से 0.1 गया तो क्या बचा, 0.7। तो 0.7 सेकेंड का यहां पर होगा एट्रियल डायस्टोल, यानी कि ये रिलैक्स करेगा। रिलैक्स करेगा मतलब ये रिलैक्स होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। जब ये रिलैक्स होगा ना बेटा, उस दौरान क्या होगा, वापस से ब्लड इसमें क्या होने लगेगा, फिल होने लगेगा, वापस से ब्लड फिल होने लगेगा। तो सिंपल सी बात है, एट्रियल सिस्टोल कितना, 0.1 सेकेंड। तो एट्रियल डायस्टोल कितना, 0.7 सेकेंड। एट्रियल डायस्टोल क्या देखने को मिला हमको, 0.7 सेकेंड का। अब देखो ब्लड कहां पर आ गया, दोनों वेंट्रिकल में ब्लड आ गया। अब ब्लड कहां पर आ चुका है, दोनों वेंट्रिकल में हमारे ब्लड आ चुका है। अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा, ये भी आगे की तरफ, ये जो इंपल्स है यहां पर आए, अब ये आगे की तरफ जाएगा। कहां पर, बंडल ऑफ हीस के थ्रू पर्किंजे फाइबर। जैसे ही पर्किंजे फाइबर पे जाएगा तो ये भी क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। वेंट्रिकल क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने में जो समय लगाता है वो कितना होता है, 0.3 सेकेंड। कितना, 0.3 सेकेंड। ये क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट होने में 0.3 सेकेंड लगा रहा है ये भी, और ये भी 0.3 सेकेंड। तो जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ब्लड यहां से निकल के चले जा रहा है। ब्लड यहां से जाएगा कहां पर भाई, हमारे पल्मोनरी आर्टरी में, और ये इसमें किससे जाएगा, एओर्टा में जाएगा। ठीक है, तो 0.3 सेकेंड का क्या हो रहा है हमारा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्या हो रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो यहां लिख दूं मैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितना, 0.3 सेकेंड। और अब क्या बचा, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, जो कि कितना होगा, 0.4 सेकेंड। ओके, 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड। अब क्या बचा, 0.5 सेकेंड का क्या होगा, डायस्टोल। क्या होगा, डायस्टोल। तो हमारा एट्रिया में पूरा 0.8 सेकेंड लग रहा है, और इसमें भी कितना लग रहा है, 0.8 सेकेंड। दोनों में साइमल्टेनियसली होता है। अब कैसे, जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तो ये रिलैक्स था, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तो कुछ समय के लिए ये भी रिलैक्स था, और उसके बाद कुछ समय बाद ये भी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। सिंपल सा आप ये समझो कि हमारा जो एट्रिया है वो कॉन्ट्रैक्ट होने में कितना समय ले रहा है, 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्लड पूरा कहां पर आ गया, वेंट्रिकल में। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होने में कितना समय ले रहा है, 0.3। और बचा हुआ समय अगर इनके कॉन्ट्रैक्शन को छोड़ दिया जाए तो बचे हुए टाइम पे ये क्या कर रहे हैं, रिलैक्स। क्या कर रहे हैं, रिलैक्स। देखो यहां पर मैंने पूरा लिखा है, एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड और एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकेंड। वैसे वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकेंड और
वेंट्रिकुलर हमारा जो डायस्टोल है 0.5 सेकेंड। ठीक है, देखो अब इसको अपन और अच्छे से समझते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हुआ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, एक इस तरीके से सर्कल बना लेता हूं। क्या करता हूं, सर्कल बना लिया मैंने। अब हमारी जो साइकिल है कितने सेकंड में चल रही है, 0.8 सेकंड में। कितना, 0.8 सेकंड में। एक पार्ट, दो पार्ट, कितने में डिवाइड हुआ, 4। चलो अब कितने में हो गया, 6। अब कितने में हो गया, 8। ये इस तरीके से 8 पार्ट में डिवाइड हो गया, 8 पार्ट में डिवाइड हो गया। चलो तो ये 0.1 सेकेंड, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जीरो, सबसे पहले क्या हुआ, 0.1 सेकेंड का एट्रियोल सिस्टोल हुआ। एट्रियल क्या हुआ, सिस्टोल हुआ। यस, क्या हुआ, 0.1 सेकेंड तक की, ये इतने में क्या हुआ है हमारा, एट्रिया का सिस्टोल। क्या हुआ, एट्रिया का सिस्टोल। फिर बचा हुआ पूरा, ये वाला बचा हुआ पूरा समय क्या हुआ है, रिलैक्स। क्या है, हुआ है, क्या हो गया उतने टाइम पे भाई, रिलैक्स। कौन रिलैक्स हुआ, यस, वेट जस्ट। तो ये जो 0.1 सेकेंड का हमारा क्या था, एट्रियल सिस्टोल। अब ये पूरे टाइम पे हमारा एट्रिया क्या था, डायस्टोल, यानी कि रिलैक्स था। क्या था, रिलैक्स, जो कि 0.7 सेकेंड का है। ठीक है, 0.7 सेकेंड का। अब यहां पर ही हमको क्या देखने को मिला, जब एट्रिया क्या हो रहा था, सिस्टोल हो रहा था, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, उस टाइम पे वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था क्या, नहीं। तो वो जब ये रिलैक्स हो जाएगा, मतलब ये यहां से कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा, मतलब यहां से शुरू होगा। और कितने सेकंड का था, 0.3, यानी कि ये हो गया 1, 2, 3। ये 3 सेकंड का हमको क्या देखने को मिला, 0.3 सेकंड का हमको मिला वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी कि वेंट्रिकल क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट। और बचा हुआ समय जो था, उस टाइम पे क्या हो रहा था, टाइम पे क्या हो रहा था, वेंट्रिकुलर रिलैक्स, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 सेकेंड तक के क्या है, वेंट्रिकल रिलैक्स है। क्लियर है। तो यहां पर हमको यही समझना है, 0.1 सेकेंड तक के जो होता है एट्रियल सिस्टोल होता है, 0.7 सेकेंड का क्या होता है, वहां पर एट्रिया डायस्टोल। सिस्टोल और डायस्टोल के बीच में कंफ्यूज नहीं होना, सिस्टोल बोले तो कॉन्ट्रैक्ट और डायस्टोल बोले तो रिलैक्स। देखो मैं और जो हमारे बुक में डायग्राम दिया उससे आपको अच्छे से समझाता हूं कि क्या बताया। देखो हमारा जो एट्रिया है वो क्या हो रहा है, सिस्टोल। क्या हो रहा है, सिस्टोल। सिस्टोल बोले तो कॉन्ट्रैक्ट। क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट। कितना समय लगा रहा है, 0.1 सेकेंड। क्लियर है। देन सेकेंड हमको देखना है कि यही एट्रिया क्या होगा, डायस्टोल होगा, यानी कि रिलैक्स होगा। रिलैक्स होने में कितना समय लगा रहा है, 0.7 सेकेंड। ठीक है, एट्रिया में 0.8 लेकिन लगने वाले हैं हमको, और वेंट्रिकल में 0.8, लेकिन दोनों में साथ में साइमल्टेनियसली लग रहा है। ऐसा नहीं समझना 0.8 एट्रिया को लग रहा है, 0.8 किसको लग रहा है, हमारे वेंट्रिकल्स तो 1.6 सेकेंड हमको लगेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्या होगा, ये हो गया हमारा एट्रिया, ये साइमल्टेनियसली होता है। देन सेकेंड, अब आ जाते हैं अपन वेंट्रिकल की तरफ। पहले क्या होगा, वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो 0.3 सेकेंड का वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा है। और यस, यहां पर 3 आना चाहिए, 4। वेंट्रिकल अब क्या होगा बेटा, रिलैक्स। क्या होगा, रिलैक्स। कितना समय ले रहा है, 0.5 सेकेंड। क्लियर है यहां तक के। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। देन चलो मैं सिंपल सी एक लाइन खींचू, ऐसा। क्लियर है यहां तक के सभी को। इस पे मैं डिनोट कर दूंगा पूरे हमारे 0.8 सेकेंड। ये होगा 0.1, ये होगा 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8। यस, चलो इसको इरेज कर देते हैं, हो गया। क्लियर है यहां तक के सभी को। डन। क्लियर है। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या बोला, 0.1 सेकेंड का क्या है मेरा, एट्रियल सिस्टोल। क्या है, एट्रियल सिस्टोल, मतलब ये मेरा एट्रियल सिस्टोल हो गया। एट्रियल क्या हो गया, सिस्टोल हो गया, मैंने यहां डिनोट कर दिया।
अब बचा हुआ 0.7 सेकंड का क्या है, 0.7 सेकंड का यहां से लेके यहां तक के क्या बोलते हैं हम इसको, एट्रिया का डायस्टोल। ये 0.1 सेकंड ले रहा है, ये 0.7 सेकंड ले रहा है। क्लियर है, मैंने इस तरीके से शो किया। अब मैं देखो आगे पे क्या कर रहा हूं, मैं करूंगा जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल है 0.3। देखो जब एट्रिया सिस्टोल हो रहा था ना उस टाइम पे हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल नहीं होगा, दोनों चेंबर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये रिलैक्स होगा, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये रिलैक्स होगा। तो जब ये एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकंड में ये क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तब ये रिलैक्स, ये जब रिलैक्स होगा तब हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो 0.3 सेकंड का मतलब यहां से लेके यहां तक के हमारा वेंट्रिकल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा 0.3 सेकंड का। दिख रहा है 1 2 3 0.3। देन अब इसके आगे से ये क्या होने लगेगा, इसके आगे से ये होने लगेगा हमारा रिलैक्स, जो कि यहां तक चलेगा। ये क्या होगा अब, वेंट्रिकुलर रिलैक्स, यानी कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल, जो कि कितना है 0.5 सेकंड। कैसे, 1 2 3 4 और ये देखो 5, यहां तक के क्या होगा, रिलैक्स होगा। ये क्या है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और ये क्या है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। क्लियर है यहां तक के सभी। अब यहां पर एक चीज हमको क्या देखना है, यहां पर हमको ये देखना है कि जब ये सिस्टोल है तो यहां पर ये क्या है, रिलैक्स है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट है यानी कि सिस्टोल है तो ये क्या है, रिलैक्स है। लेकिन एक कंडीशन बेटा यहां पर ऐसी बनती है जहां पर हमारा एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों क्या है, रिलैक्स है। देखो ये भी डायस्टोल वाली कंडीशन में और ये भी डायस्टोल, मतलब इतने रेंज में ये दोनों क्या है, डायस्टोल। क्या है, दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल क्या है, डायस्टोल है। तो दोनों जब डायस्टोल होते तो हम इनको क्या कहते हैं, जॉइंट डायस्टोल। क्या कहते हैं, जॉइंट डायस्टोल। और इसका समय देखो कितना है, 1 2 3 4, जो कि कितना है 0.4 सेकेंड। कितना होता है, 0.4 सेकेंड। क्लियर है यहां तक के सभी को। एट्रियल सिस्टोल कितने समय में हो रहा है, एट्रियल वेंट्रिकुलर कितने समय में, वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितने समय में हो रहा है, एट्रिया डायस्टोल कितने समय में हो रहा है, वेंट्रिकल डायस्टोल कितने समय में हो रहा है। इवन हमने देखा कि एक ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है जहां पर एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स कंडीशन में होते हैं, यानी कि डायस्टोलिक कंडीशन में होते हैं, उसको हम कहते हैं जॉइंट डायस्टोल। क्लियर है यहां तक के सभी को। देन अब चलो इसकी थ्योरी देख लेते हैं पट से क्या है, फिर अपन उसको आगे लेकर के चलते हैं और क्या दिया हुआ है। तो सिंपल सा हमको यहां ध्यान में रखना है कि 0.1 सेकंड, 0.8 सेकंड की हमारी क्या होती है भाई, टोटल साइकिल होती है। टोटल साइकिल ही 0.8 सेकंड की होती है। नाउ वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट की, ह्यूमन हार्ट कैसे वर्क करता है, तो कार्डियक साइकिल के बारे में देख रहे हैं। जो हम साइकिल देख रहे हैं ना, ये हार्ट की साइकिल है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड कार्डियक साइकिल। सो जो ह्यूमन हार्ट अल्टरनेटली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है। इसी कॉन्ट्रैक्शन को हम सिस्टोल और रिलैक्सेशन को डायस्टोल कहते हैं। सो सिस्टोल एंड डायस्टोल, वन सिस्टोल वन डायस्टोल ऑफ हार्ट इज कॉल्ड सिंगल हार्ट बीट, यानी कि कार्डियक साइकिल। जब एक बार सिस्टोल और एक बार डायस्टोल होता है तब क्या होता है, हार्ट बीट। और इसको करने में कितना समय लगता है, 0.8 सेकेंड। और ह्यूमन का हार्ट हर मिनट में 72 टाइम्स क्या करता है, बीट करता है। क्लियर है यहां तक के सभी को। देन अब क्या बोला है आगे पे हमको, एट्रियल सिस्टोल के बारे में बताया कि एट्रियल सिस्टोल में क्या होता है। जब एट्रियल सिस्टोल होता है ना तो वहां से ब्लड कहां जाता है, ऑब्वियसली वेंट्रिकल में जाता है। कहां जाता है, एट्रियल जब सिस्टोल होता है ब्लड कहां जाता है, वेंट्रिकल्स में जाता है। तो एट्रियल सिस्टोल, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एट्रियल सिस्टोल। सिंपल सी चीज है, हम बोल ही रहे हैं, सिस्टोल यानी कि कॉन्ट्रैक्शन। नाउ राइट और लेफ्ट एट्रियम आर कंप्लीटली फिल्ड विद द ब्लड। अब वो दोनों क्या हो गए, ब्लड से फिल्ड हो गए हैं, जिसके वजह से उन प्रेशर क्या हो रहा है, एक्सर्ट हो रहा है उनके वॉल पे। जैसे ही उनके वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट होने लगता है तो वहां पर हमारा ऐसे नोड रिस्पॉन्स दिखाता है और एक्साइटेड हो जाता है, यानी कि इंपल्स को जनरेट करने लगता है, जिसके वजह से कार्डियक मसल यानी कि एट्रियल वॉल क्या होने लगते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि सिस्टोल, जो कि कितने समय में हो जाते हैं बेटा, 0.1 सेकंड में ये क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं।
0.1 सेकंड में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। और ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल ब्लड इज पंपिंग टू द वेंट्रिकल। एट्रिया से ब्लड कहां जाता है? वेंट्रिकल में जाता है। और उसके बाद जो डायस्टोलिक वाली कंडीशन होती है उसमें 0.7 सेकंड का क्या होता है? डायस्टोल, यानी कि अब रिलैक्स। अब उस टाइम पे क्या होगा? वापस से ब्लड एट्रिया में फिल होगा। ओके, तो क्या बताया कि ब्लड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम गोइंग टू बैक वेन, वापस से वेन में जा सकता है या कोरोनरी साइनस में, बिकॉज ऑफ यूस्टेशियन एंड थिबेशियन वॉल्व गेट क्लोज्ड। ठीक है, क्लियर है? तो वहां पे उसको प्रिवेंट करने के लिए यूस्टेशियन और थिबेशियन वॉल्व कहां प्रेजेंट होती है? मैंने बताया है आपको, यूस्टेशियन वॉल्व इंफीरियर वेना कावा पे और हमारी थिबेशियन वॉल्व कोरोनरी साइनस में प्रेजेंट होते है। नाउ अब आ जाते हैं अपन वेंट्रिकुलर सिस्टोल की तरफ। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या बताया है कि जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होंगे तो वो कितना समय लेगा? वो लेगा 0.3 सेकेंड। और उसको डायस्टोल यानी कि रिलैक्स होने में कितना समय लेगा? वो लेगा 0.5 सेकेंड। जब हमारा राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड जाएगा लंग्स में, पल्मोनरी किसके थ्रू? पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एओर्टा के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट में ब्लड जाएगा। क्लियर है? वहां पर उसी में सेमिलुनार वॉल प्रेजेंट होते हैं ताकि बैकफ्लो ना हो, वापस से वेंट्रिकल्स में ब्लड ना आ जाए, इसके लिए है। हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में पढ़ा है सारी चीजें। अब क्या बोल रहा है कि द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स ऑफ हार्ट इज कॉल्ड वेंट्रिकुलर सिस्टोल। जो कार्डियक इंपल्स है वो कहां से स्टार्ट हुआ था? एसए नोड, अब वो पहुंच चुका है एवी नोड तक के। कहां तक पहुंच चुका है? एवी नोड तक के। तभी तो हमारा क्या हुआ? एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब किसकी बारी है? वेंट्रिकल्स की बारी है। सो एवी नोड सेंड इंपल्स बंडल ऑफ हीज एंड बंडल ऑफ हीज से फिर वो हो जाएगा परकिंजे फाइबर। जैसे ही परकिंजे फाइबर तक के जाएगा तो वेंट्रिकल क्या हो जाएंगे? सिस्टोल बोले तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो उस टाइम पे क्या होगा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे जो राइट वेंट्रिकल है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड पंप करेगा पल्मोनरी ट्रंक में, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड पंप करेगा कहां पर? एओर्टा में। सिंपल। वहां पर एक वॉल्व होती है, देखा था हमने, जो कस्पिड वॉल्व, उस टाइम पे क्या हो जाएगी? क्लोज्ड हो जाएगी। एट्रियल वेंट्रिकुलर वॉल्व, यानी कि एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में जो वॉल्व होती है उसी को तो हमने कस्पिड वॉल्व बोला था। उस टाइम पे ये वॉल्व क्या होगी? क्लोज होगी टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द एट्रिया। वापस से वेंट्रिकल से ब्लड एट्रिया में ना चले जाए, इसलिए एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व क्या हो जाएगी? क्लोज। सो वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो होता है वो कितने समय के लिए होता है भाई? 0.3 सेकंड के लिए। और वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो होता है 0.5 सेकंड के लिए। हो गया यहां पर 0.8। तो सेमिलुनार वॉल्व are close to preventing backflow of blood from the pulmonary trunk system, aorta and the ventricles। वापस से ब्लड वेंट्रिकल्स में ना आ जाए उसके वजह से, इसीलिए वहां पर सेमिलुनार वॉल्व क्या हो जाती है? क्लोज हो जाती है। ठीक है, जैसे ब्लड पंप होता है उसके बाद सेमिलुनार वॉल्व क्लोज हो जाती है। तो एक जॉइंट डायस्टोल भी बताया था मैंने। जॉइंट डायस्टोल क्या होता है? एक ऐसी कंडीशन जहां पे एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों क्या कर रहा है? रिलैक्स, कोई काम धंधे नहीं है इनको। क्या बोलते हैं? बस हम शांति से अब बैठते हैं। एक वैसी कंडीशन जहां पर एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स्ड है। व्हेन ऑल द चेंबर ऑफ द हार्ट आर डायस्टोल, दिस कंडीशन कॉल्ड जॉइंट और कंप्लीट डायस्टोल। जिसको कितना समय लगता है? मतलब कितने समय तक रहते हैं? 0.4 सेकेंड। सो ड्यूरेशन ऑफ वन कार्डियक साइकिल टोटल कितना है? 0.8 सेकेंड। तो मैंने कुछ यही आपको बना करके दिखाया था, यहां पर देख लो, आपके बुक में भी काफी अच्छे से डायग्राम दी हुई है। क्लियर है यहां तक के सभी को? तो ये सब होने के बाद हम चलते हैं ब्लड वेसल की तरफ। कहां चलते हैं? ब्लड वेसल की तरफ। तो हमको पता होना चाहिए कि ब्लड वेसल क्या होता है। तो ब्लड वेसल जो होता है वो 3 चीजों से बना होता है। ब्लड वेसल, हमारे अंदर ब्लड वेसल है क्या नहीं? ब्लड वेसल्स, मैं अगर आपको कुछ याद दिलाऊं पुराना, तो हमने पढ़ा था कि जब हम ह्यूमन में सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो 3 चीजों की जरूरत है। 3 चीजों की जरूरत है। सबसे पहले हमने पढ़ा ब्लड। क्या पढ़ा? ब्लड। उसके बाद पढ़ा हार्ट, और अब आ गए हैं लास्ट टॉपिक जो कि है ब्लड वेसल। ठीक है, इसके बाद हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम भी लगभग खत्म, चैप्टर खत्म होने के करीब ही आ चुका है। तो ये जो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल बोले तो जो मैंने बताया था ना, रास्ता चाहिए भाई, हमारे गाड़ियों को चलने के लिए रास्ता चाहिए। तो हमने ब्लड पढ़ा, तो उस ब्लड को चलने के लिए भी तो रास्ता चाहिए। वो रास्ता कौन प्रोवाइड कराता है? वेसल्स। तो ये जो वेसल्स है 3 चीजों से मिलके, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड है बोल सकते हैं। एक होता है अपन बोलते हैं आर्टरी। क्या बोलते हैं? आर्टरी। एक होती है वेन और एक होती है कैपिलरी। एक होती है कैपिलरीज। क्लियर है? जो सबसे जो बड़ी वेसल्स होती है उनको अपन क्या कहते हैं? आर्टरी
मीडियम जो होती है वेन, और सबसे फाइन कैपिलरीज होती है। क्या होती है? कैपिलरीज। अब हम जो कॉमन चीजें पढ़ते हैं, हम बोलते हैं कि आर्टरी में क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और कैपिलरी क्या कैरी? फिर कैपिलरी क्या लेकर के जाती है? वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड होता है, उसको कहते हैं अपन कैपिलरीज। ये कुछ नहीं है। कैपिलरीज क्या है कि इधर से एक आर्टरी आती है, इधर से एक वेन आती है, ठीक है। ये ऐसे छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। कौन? हमारी आर्टरी, तो उसको कैपिलरी बोलते हैं। वेन भी ऐसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं अपन? कैपिलरी। मतलब ये जंक्शन है दोनों के बीच का, जिसको अपन क्या कहते हैं? कैपिलरी। इसी कैपिलरी से तो डिफ्यूजन होता है। क्या होता है? डिफ्यूजन, यानी कि चीजें इधर से उधर, कैपिलरीज यानी ब्लड और सेल के बीच में लेन देन जो भी होता है इन्हीं कैपिलरीज के थ्रू होता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करती है? आर्टरी। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करती है भाई? ब्लड। यहां पर एक एक्सेप्शनल केस है जिसको अपन बोलते हैं पल्मोनरी। पल्मोनरी आर्टरी, भूलना ही नहीं है भाई ये केस। यहां पर है पल्मोनरी वेन। जब ये पल्मोनरी यानी कि लंग्स से रिलेटेड चीज, पल्मोनरी बोले तो लंग्स से रिलेटेड चीज आती है, तो कहानी उल्टी पड़ जाती है। क्या बोल रहा है? जब पल्मोनरी आर्टरी होती है तो ये जो ब्लड कैरी करती है वो होता है डीऑक्सीजनेटेड, और जो पल्मोनरी वेन ब्लड कैरी करती है वो होता है ऑक्सीजनेटेड। हो गया ना कहानी उल्टी। इसीलिए हम एक्सेप्शनल केस में पढ़ते हैं पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो सिंपल है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। ये काफी ऐसे थिक होती है, काफी थिक होती है आर्टरी। और जो आर्टरी होती है ना हमारे बॉडी में ऊपर इजी, इसमें आसानी से दिखती नहीं है, वो थोड़ा सा हमारे बॉडी में डीप सिचुएटेड होता है। कहां? डीप, अंदर की तरफ। बस कुछ ही सुपरफिशियल आर्टरीज होती है, जैसे कि ब्रोंकियल आर्टरी, देन ये यहां पर प्रेजेंट होती है। कौन सी आर्टरी? रेडियल आर्टरी। तो ये सुपरफिशियली क्या होती है? सिचुएटेड होती है। कुछ ही आर्टरी, बाकी सबके सब डीप सिचुएटेड होती है। आर्टरी में ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वेन। जब भी हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं ना, वो आर्टरी का करते हैं, ब्लड का नहीं, वेन का नहीं करते। किसका करते हैं? आर्टरी का। क्लियर है यहां तक के? देन इसी की कंपैरिजन में अगर वेन देखें तो वेन सुपरफिशियल ही होती है, जो हमको ऊपर दिखती है ना हमारे हाथों में, पैरों में, ये जो होती है वो क्या होती है? वेन्स होती है। क्या होती है भैया? वेन्स होती है। तो यहां पर हमको क्या देखना है कि जो आर्टरी और वेन है, जो आर्टरी और वेन है ना, इनमें तीन चीज देखने को मिलती है, तीन लेयर देखने को मिलती है। अंदर वाले को बोलते हैं हम ट्यूनिका इंटरना, बीच वाले को बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया, और बाहर वाले को बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। क्लियर है? और जब बात आ जाती है किसकी? हमारे इस वेन की, तो उसमें भी सेम चीज होती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना। लेकिन यहां पर बात क्या होती है, ये जो अंदर स्पेस होती है ना, इसको बोलते हैं हम ल्यूमेन। क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। जो ल्यूमेन जो होता है इसका वाइड होता है। कैसा होता है? वाइड होता है। और इसका नैरो होता है, इसका नैरो होता है। लेकिन ये जो तीन वॉल देखी ना, इसकी काफी थिक होती है। इसकी वॉल कैसी होती है? थिक होती है। और इसकी वॉल जो होती है कैसी होती है? थिन होती है। स्ट्रक्चर में ही हमको कुछ देखने को मिल रहा है, और बेसिक बेसिक सी चीजें हम इसके बारे में देखेंगे कि क्या है, थ्योरेटिकली बताता है अपने को। वन बाय वन सारी चीजें देखते हैं। वो तो क्या है, अपने को जो बुक में दिया है वो पढ़ना है क्या नहीं? सिंपल सी बात है। तो हमको ये तो पता है कि जो हमारे बॉडी में आर्टरी होती है, हमारे बॉडी में जो आर्टरी होती है, ये ब्लड को लेकर के जाती है टुवर्ड्स द बॉडी पार्ट, ठीक है। और जो वेन होती है वो ब्लड को लेकर के आती है टुवर्ड्स द हार्ट। क्लियर है यहां तक के? देन ब्लड वेसल, तीन टाइप की ब्लड वेसल, आर्टरी, वेन, कैपिलरी। आर्टरी, वेन, कैपिलरी। ये देखो, ये हार्ट से आ रही है ब्लड लेकर के, यहां पर सेल टिश्यू प्रेजेंट था, उन्होंने इसके ब्लड का ऑक्सीजन यूज कर लिया, जिससे ये ब्लड कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड। और यही वापस से किधर जा रहा है? वेन के थ्रू हार्ट में जाएगा ये ब्लड। तो ये जो लेकर के आई थी ये थी आर्टरी, ये जो लेकर के जा रही है वेन है, और बीच में, इनके बीच में जिन्होंने ये एक्सचेंज करवाया वो कौन है? कैपिलरी। कौन है? कैपिलरी।
क्लियर है? तो वन बाय वन सारी चीजें अपन देखते हैं। तो आर्टरीज के बारे में हमको क्या बताया? आर्टरीज के बारे में बोल रहा है कि ब्लड वेसल्स जो कि क्या कैरी करती है, ब्लड को फ्रॉम हार्ट टुवर्ड्स द वेरियस बॉडी पार्ट, हार्ट से लेकर के हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट तक के जो लेकर के जाती है वो आर्टरी होती है। क्या होती है? आर्टरी। इसमें ज्यादातर जो होता है वो क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन मैंने बताया ना एक्सेप्शनल केस, पल्मोनरी आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। इसका जो ल्यूमेन होता है वो कैसा होता है? नैरो, यानी कि थोड़ा सा कम एज कंपेयर टू वेन। ऑब्वियसली यहां पर प्रेशर कैसा होता है? हाई होता है। यहां पर प्रेशर कैसा होता है? हाई होता है, क्योंकि हार्ट से अभी अभी ब्लड पंप किया है और वो आर्टरी के थ्रू जा रहा है, तो वहां पर काफी ज्यादा प्रेशर होता है, इसलिए उसकी वॉल कैसी होती है? थिक। इट डीपली सिचुएटेड इन द बॉडी बिकॉज प्रिवेंट डैमेजिंग एंड लॉस। ये हमारे बॉडी में डीपली सिचुएटेड होती है ताकि इसको कोई डैमेज या लॉस ना हो। क्योंकि क्या होता है ना कि इंसान के से वेन कटी ना नॉर्मल तरीके से तो कुछ नहीं होता, आर्टरी कटी तो उसके जाने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। वो होता है ना कि भाई वो कुछ लोग काट लेते हैं अपनी नसें, तो वो ये रेडियल आर्टरी कट गई तो समझ लो इंसान के चांसेस कम हो गए। ठीक है। देन द रेडियल आर्टरी जो कि हमारे रिस्ट में प्रेजेंट होती है, फेमोरल आर्टरी फोरहेड में प्रेजेंट होती है, ब्रोंकियल आर्टरी हमारे एल्बो में प्रेजेंट होती है जो कि सुपरफिशियली है, ये बताया है हमको। आर्टरीज की जो वॉल होती है वो कैसी होती है? थिक होती है बिकॉज इट मेंटेन हाई ब्लड प्रेशर। भाई ज्यादा प्रेशर को मेंटेन कर सके इसीलिए वहां पर जो वॉल प्रेजेंट होती है कैसी होती है? थिक होती है। तो जब इसका टीएस लिया गया, टीएस कुछ इसको इस तरीके से काटा गया और उसको ऐसे ऊपर से देखा गया, तो अंदर क्या हमको नजर आया? हमको कुछ इस तरीके से नजर आया। क्या? 3 लेयर, ट्यूनिका एक्सटर्ना जिसको हमने बोला है ट्यूनिका एडवेंशिया, ट्यूनिका मीडिया और द ट्यूनिका इंटरना जिसको बोला इंटीमा। ठीक है। सो ये है हमारा इंटरना, मीडिया, एक्सटर्ना। इंटरना, मीडिया, एक्सटर्ना, बीच में क्या है? ल्यूमेन। लेकिन इसका ल्यूमेन थोड़ा ज्यादा देखने को मिला, इसका ल्यूमेन कम, लेकिन वॉल इसकी थिक है और इसकी थिन है। यही थोड़ा बहुत डिफरेंस हमको बताया गया है। ठीक है। सो क्या बताया है? ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है इट इज थिक एंड टफ लेयर। ये एक थिक और टफ लेयर होती है। किससे बनी है भाई? कोलेजन फाइबर से। जो ट्यूनिका मीडिया इलास्टिक इन नेचर होता है और किससे बना है? स्मूथ मसल से। ट्यूनिका इंटरना जो है ये सबसे अंदर की लेयर है, सिंगल लेयर मेड अप ऑफ फ्लैट कॉम्पैक्ट एंडोथेलियल सेल सराउंडिंग ल्यूमेन। ल्यूमेन के अराउंडिंग, सराउंडिंग में जो भी है वो कौन सी सेल प्रेजेंट है भाई? एंडोथेलियल सेल। नाउ द एंगुलर मार्जिन, इनमें ऐसे एंगुलर मार्जिन प्रेजेंट होते हैं ल्यूमेन में जो कि टेजलेशन, टेजलेशन यानी कि रिपीटेड पैटर्न एंगुलर के बनते हैं, जिसकी वजह से अंदर थोड़ा सा कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हमको। क्लियर है? देन द ट्यूनिका एक्सटर्ना एंड ट्यूनिका मीडिया जो है दोनों के दोनों कैसे हैं? ठीक है और इलास्टिक इन नेचर होते हैं, जिसके वजह से वो हमारे आर्टरी को पल्सेटाइल बनाते हैं। ये देखो यहाँ पर जो आर्टरी ऐसे हाथ रखो ऐसे धक 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 होती है, पल्सेटाइल यानी कि जो हमको क्या होती है? फील होती है, एक पल्स जैसा पल्साटाइल नेचर क्या कर रहा है? ये प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर है? देन अब आ जाते हैं हम वेन की तरफ। सो वेन में जो होता है ना बेसिकली क्या होता है? प्रेशर कम होता है, वेन में प्रेशर कम होता है। सो ये वो है जो ब्लड को लेकर जाती है टुवर्ड्स द हार्ट, जो ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर के जा रही है। ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड वेन, जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है। इसमें एक्सेप्शनल केस वही पल्मोनरी वेन जो कि ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाता है। सिंपल सी बात, इसका ल्यूमेन कैसा होता है? ब्रॉड होता है एज कंपेयर टू आर्टरी। और इसमें प्रेशर कैसा होता है? लो। सुपरफिशियली वेसल ऊपर ही देखने को मिल जाएगी हमको, और इसमें वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। वॉल्व प्रेजेंट होना है यानी कि टू सपोर्ट की भाई ब्लड को एक सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। देन दे आर मोस्टली थिन, ज्यादातर कैसे होते हैं भाई? थिन होते हैं। क्लियर है? देन अब आ जाते एक और वेन हमको बताया जो कि है पोर्टल वेन। क्या बताया है? पोर्टल वेन। पोर्टल यानी कि हेपेटिक वेन, बोले तो लीवर वेन। ये यहां पर जो बताया हेपेटिक यानी कि लीवर। ठीक है, जो वेन लीवर में प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे ब्लड से, बॉडी से जब ब्लड वापस जाता है तो वो किसी एक इंटरमीडिएट ऑर्गन से होकर के गुजरता है। तो हमको जो बताया वो लीवर बताया। तो बॉडी से ब्लड कहां पे जाता है? लीवर यानी कि पोर्टल वेन में। फिर उसके थ्रू वापस वो कहां चले जाता है? हार्ट में। कहां चले जाता है? हार्ट में। सो इट इज ऑल्सो नोन एज हेपेटिक वेन। पोर्टल वेन कलेक्ट्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड कलेक्ट करती है बॉडी के अलग अलग पार्ट से और हार्ट को सप्लाई कर देती है। ठीक है। इट स्टार्ट एज कैपिलरीज फ्रॉम वन ऑर्गन एंड कैपिलरीज इन इंटरमीडिएट ऑर्गन। जैसे वो इंटरमीडिएट ऑर्गन कुछ भी हो सकता था, लीवर, बिफोर टेकिंग द ब्लड टुवर्ड द हार्ट। हार्ट को देने से पहले वो ब्लड कहां पर आया? लीवर पे आया। तो जब
पोर्टल वेन के टीएस लिया गया यानी कि कौन कौन सी लेयर उसमें प्रेजेंट है, तो देखा गया कि ट्यूनिका जो एक्सटर्ना थी वो सेम थी उसके जैसे, ट्यूनिका इंटरना जैसी सेम थी, लेकिन ट्यूनिका मीडिया में थोड़े चेंजेस थे। जो ट्यूनिका मीडिया थी वो कंपैरेटिवली थिनर थी, क्या थी, थिनर, एंड देयर ल्यूमेन जो था थोड़ा सा वाइड और नैरो था। कैसा था, वाइड और नैरो था। क्लियर है यहां तक के सभी को? देन चलो चलते हैं हमारा कैपिलरीज। यस, कैपिलरी के पढ़ने, कैपिलरी भी तो पढ़ना ही पड़ेगा अपने को, है कि नहीं? तो क्या बताया कैपिलरीज के बारे में? यहां पर कैपिलरीज के बारे में बताया है कि भाई जो होती है कैपिलरीज, ये ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड कैरी करती है, ये हमको पता है। ये वेन और आर्टरी के बीच का एक कनेक्शन प्रोवाइड कराती है। इसमें छोटे छोटे पोर्स भी होते हैं कैपिलरीज में। देखो एक डायपिडासिस मूवमेंट मैंने बताया था आपको, डब्ल्यूबीसी करते हैं, यानी कि एमेबॉइड मूवमेंट जिसको हमने डायपिडासिस बोला था, ऐसे कैपिलरीज से निकल के बाहर चले जाना जहां पर भी इंफेक्शन हो वहां पर पे, तो वो उसी पोर्स के थ्रू क्या करते हैं भाई, बाहर जाते है। ठीक है, सो स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल, ये सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल है ऑफ द बॉडी, जिसको हम क्या कहते हैं, कैपिलरी। दे कैन बी पार्ट ऑफ आर्टरीज एज वेल एज वेन, वो हमारे आर्टरी और वेन दोनों का पार्ट है, जिसके वजह से ये एक नेटवर्क बनाता है माइन्यूट ब्लड वेसल्स का, और ऑक्सीजनेटेड एज वेल एज डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड होता है इसके पास। इसकी वॉल थिन होती है और किससे बना है, सिंगुलर लेयर ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम। इट इज स्ट्रेचेबल, जिसकी वजह से ये कैसी होती है, स्ट्रेचेबल होती है, और दे आर मेनली इन्वॉल्व इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, मटेरियल के एक्सचेंज में इन्वॉल्व होती है। देखो ये दिख रही है बारीक 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 बारीक, मटेरियल के एक्सचेंज में इन्वॉल्व होती है। नाउ ब्लड प्रेशर जो होता है कैपिलरीज का काफी हाई होता है, क्योंकि इसमें देखा जाए तो ल्यूमेन बहुत कम होता है, यानी कि डायमीटर बहुत कम है, जिसकी वजह से प्रेशर यहां पर ज्यादा होता है। द वॉल ऑफ द कैपिलरीज बियर स्मॉल पोर्स, ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं फेनिस्ट्रे जैसे। द पोर्स जो होते हैं आर नोन एज एंडोथेलियल पोर्स, फेनिस्ट्रे थ्रू विच ब्लड सेल्स क्या होते हैं भाई, यानी कि जैसे कि डब्ल्यूबीसी एस्केप कर जाते हैं, निकल जाते हैं। कौन सी प्रोसेस बोला था उसको हमने, डायपिडासिस। क्या बोला था, डायपिडासिस। क्लियर है यहां तक के सभी को? देन आगे पे जो है अपने पल्स के बारे में बताया। पल्स, पल्स क्या होता है कि हमने देखा जब हमारा हार्ट बीट करता है, हार्ट बीट करता है जिसकी वजह से ब्लड निकलता है, तो वो एक क्या करता है, पल्सेटाइल नेचर देखा था हमने, उसी को क्या कहते हैं अपन, पल्स। जो हमारे हर एक हार्ट जब बीट होता है तो ब्लड जो जाता है हमारे आर्टरी से, तो वो एक क्या, एक रिपीटेड पैटर्न क्रिएट करता है जिसको अपन पल्स बोलते हैं। और जो पल्स है क्या है, पल्स, पल्स जो होती है ये नॉर्मली वही हार्ट रेट कितना होता है 70 to 72 तक के, वैसे ही हमारा जो पल्स है वो भी 70 to 70 ही होता है। मतलब हार्ट रेट के बराबर ही क्या होता है, पल्स रेट। हार्ट रेट के बराबर ही क्या होता है, पल्स रेट। हार्ट जितने बार बीट करता है एक मिनट में, उतने ही बार हमको पल्स भी दिखाई देती है एक मिनट में। अगर हम पल्स प्रेशर की बात की जाए तो वो सिंपल है। पल्स प्रेशर की बात की जाए तो वो क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर। कितना होता है, 40। कितना होता है, 40 mmHg। कैसे ये सारी चीजें निकलती है ये सब आपको पढ़ेंगे जब अपन ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो पल्स क्या है, ये कुछ नहीं, एक सीरीज है प्रेशर ऑफ वेव जो हमारे हार्ट से निकल रहा है ना। एक बार एक बीट में ब्लड निकल रहा है, फिर दूसरे बीट में ब्लड निकल रहा है, फिर तीसरे बीट में, तो ये एक वेव बनती है। कहां पर वेव बनती है भाई, जो हमारे आर्टरीज में, कहां पर, आर्टरीज में, travels through the arteries due to ventricular systole। ये strongest in artery closest to the heart। हार्ट के जितने पास जो आर्टरी होगी उतना ही हमको क्लोज, मतलब उतना ही स्ट्रॉन्ग पल्स सुनाई देगा या दिखाई देगा, फील होगा। इट वीक इन आर्टरीज अवे फ्रॉम द हार्ट, और हार्ट से जितना दूर वो आर्टरी होगी उतना ही वीक वहां पर हमको पल्स फील होगा। इट कैन फेल्ट इजीली इन द सुपरफिशियल आर्टरी, जो सुपरफिशियल आर्टरी है वहां पर इजीली फील होता है, जैसे कि रेडियल आर्टरी रिस्ट में, कैरोटिड आर्टरी नेक में। यहां हमको नेक में ये फील होता है, ठीक है, और रिस्ट में ये यहां पर। देन इट ऑल्सो फेल्ट एज पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द बॉडी। बॉडी के और भी बहुत सारे से पॉइंट है जहां पर इसको फील किया जाता है। और जो पल्स रेट इक्वल टू हार्ट रेट, पल्स रेट हार्ट रेट के इक्वल होता है। पल्स रेट इज हायर देन नॉर्मल। अगर पल्स रेट नॉर्मल से ज्यादा हो गया यानी कि अबव 100, तो हम उसको बोलते हैं ट्रैकेकार्डिया। क्या बोलते हैं, ट्रैकेकार्डिया। और 60 से कम हो गए यानी कि जो एक मिनट में हम बोल रहे हैं ना कि पल्स जो होती है 70
75, 80 समथिंग ले लो। अगर ये 100 से ज्यादा हो गई तो ये एक डिसीज बोलते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रैकेकार्डिया। और 60 से कम हो गए तो इसको बोलेंगे ब्रेडेकार्डिया, यानी कि स्लो हो गया। पल्स रेट स्लोअर देन द नॉर्मल बिलो 60 इज कॉल्ड ब्रेडेकार्डिया। क्या बोलते हैं, ब्रेडेकार्डिया। है ना, चीजें बहुत आसान है, चीजें बहुत आसान है। ये देखो ब्लड प्रेशर वाला जो टॉपिक है हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि वैसे ही ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है, तो जिसके वजह से ये वाला जो नेक्स्ट टॉपिक है अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। भाई देखो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, जिससे हमको मोटिवेशन, एटलीस्ट मोटिवेशन तो मिले, क्योंकि हमारा जो फेज है अभी स्टार्टिंग का फेज है। आप लोग खुद ही देखते होंगे कि सब्सक्राइबर के नाम पे ही गिने चुने 200-300 सब्सक्राइबर अभी फिलहाल चल रहे हैं हमारे। तो जितना आप लोग हमें प्यार देंगे उतना हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके, तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।